साथियों, आज का टॉपिक है क्या कर्मों का लेखा जोखा होता है। जो हम कर्म करते हैं क्या वास्तव में उसका फल मिलता है? अगर फल मिलता है तो क्या हमारा पुनर्जन्म भी होता है? साथियों, ये काफ़ी लोगों का सवाल है, यूट्यूब पे भी है। वैसे भी हमारे कुछ साथियों ने कमेंट की है कि दास जी, आप एक वीडियो इस पे बनाइए कि जो कर्म हम करते हैं क्या वास्तव में हमारे कर्मों का फल हमें मिलता है। अगर फल मिलता है तो लोग कहते हैं कि भक्ति करने से मोक्ष हो जाता है, मुक्ति हो जाती है, तो पुनर्जन्म क्यों होता है? तो साथियों, क्या पुनर्जन्म भी होता है? तो ठीक साथियों, इसी टॉपिक पर आज हम लेकर वीडियो आए हैं। अगर आप लोग सही से और खुली माइंड से आस्था और भावना को दूसरे साइड रख के ये वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में आस्था और भावना की जो अंधविश्वास है वो पूर्ण रूप से भर चुकी है। आप ये मान चुके हैं कि जो हम कर रहे हैं वही सत्य है, वही रियल है और यही वास्तविक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जैसे कुछ लोगों का कहना है हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही जीव हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही सब कुछ है। तो वो उनकी अज्ञानता है, उन्होंने ये मान बैठा है, इसलिए उनकी नज़र में ये दुनिया वैसी दिखती है, जबकि ये रियलिटी नहीं है, ये निराधार है। तो साथियों, हम आते हैं अपने टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है कि क्या हमारे कर्मों का लेखा जोखा होता है। साथियों, ये वास्तव में होता है। आप भौतिक जगत में देखिए, आपके सामने अंडज, पिंडज, उखमच और अस्थावर जंगम आपके ही सामने देखिए। इस संसार में आपकी खुली आंखों से ही दिख जाएगा, करोड़ों योनियां हैं, पानी में है, जल में है, पंछी में है, हवा में है। आपको इन जीव आत्माओं को, इन शरीरों को देखकर कभी कभी स्वयं से फीलिंग होता है आखिर ये कौन है। तो साथियों, ये सब हम ही हैं, हमारे पिछले जन्मों के कर्म। हम जैसा कर्म करते हैं वैसे ही योनि में चले जाते हैं। साथियों, अगर आपने लक्ष्य और राशि योनि का नाम सुना होगा और इसके बारे में जाना होगा तो आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा कि ये संसार कर्मों का लेखा जोखा है। आप जैसा कर्म करते हैं वैसे फल मिलता है और फलम कर्मों के आधार पे ही आपकी पुनरावृत्ति होती है, अर्थात जन्म होता है। जैसे गीता अध्याय 8 के श्लोक 16 में भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक पहुंचा हुआ साधक की पुनरावृत्ति होती है, अर्थात जन्म मरण होता है। अब ये ब्रह्म ज्ञानी कौन होते हैं? जो ये मान बैठे हैं कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। जैसे आदि गुरु शंकराचार्य जी हुए, इनकी यह है अद्वैतवाद सिद्धांत। वो कहते हैं कि जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, और उन्हें यही भक्ति की और ये मान बैठे कि इसी भक्ति से मोक्ष होता है, जबकि गीता में इसका खंडन किया गया है। आज हमारे वर्तमान में जितनी भी भक्तियाँ चल रही हैं, राम कृष्ण, दुर्गा, कबीर, ईसाई, बौद्ध, जैन, मुस्लिम, यहूदी, जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी धर्म हैं, सब यही दावा कर रहे हैं कि हमारी भक्ति करने से आपको मोक्ष मिलेगा, आप जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएंगे, परम शाश्वत धाम पहुंच जाएंगे। जबकि अगर आप देखेंगे, इन्होंने जिन्हें परमात्मा माना है, आप रामकृष्ण की ही जीवनी देख लीजिए, आपसे ज्यादा कहीं उनकी दुख में जीवनी थी, आपसे ज्यादा कहीं वो दुखी थे। अब जिन्हें इस संसार भगवान श्री कृष्ण को परमात्मा मान बैठी है, आप उनकी ही जीवन देख लीजिए ना, उनकी जीवन की लीला और घटनाओं से आपको स्वयं पता चल जाएगा कि जो उन्होंने गीता में उपदेश दिया उसका 99% रॉन्ग है, 1% भी सही नहीं। गीता में उन्होंने कहा कि इस सृष्टि से संसार हम ही से है, हम ही परमात्मा है, सब कुछ हम ही से होता है, हमारी जो भक्ति करता है उसका जन्म मरण नहीं होता है। जबकि स्वयं देखिए, उनका जन्म मरण मृत्यु होती है। उनके सामने ही महाभारत युद्ध हुआ, सारे लोग मारे गए। आपको पता होगा, नहीं पता हो तो अपने शास्त्रों को पढ़ लीजिएगा। जिनकी अकाल मृत्यु होती है उनकी मोक्ष वोक्ष नहीं होती है, वो प्रेत योनि में जाते हैं। महाभारत में जितने लोग मारे गए हैं वो अकाल मृत्यु हुई, सारे के सारे प्रेत योनियों में गए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं की मृत्यु हुई, बाली शिकारी ने तीर मारा पैर में। कर्मों का लेखा जोखा है, क्योंकि संसार ही कर्म का लेखा जोखा से चल रहा है। तो चाहे देव हो, दानव हो, ऋषि हो, महर्षि हो, ज्ञानी हो, पंडित हो, आचार्य हो, 3 लोग 14 भुवन में जो कुछ है सब कर्मों का लेखा जोखा है। कर्मों का आपको दंड देना पड़ेगा।
चाहे वो ऋषि हो, महर्षि हो, स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश ही क्यों ना हो, वो भी अपने कर्मों का लेखा जोखा करते हैं, उन्हें भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। आप रामायण, गीता, महाभारत, पुराण जैसे पवित्र शास्त्रों को पढ़कर उनके जीवन की होने वाली घटनाओं से वाकिफ हो सकते हैं। आप भी देख सकते हैं कि वो भी एक आम इंसान की तरह रोल निभाए और उनकी भी मृत्यु हुई। लेकिन दुख इस बात की है, आज के जो ज्ञानी हैं, जो पंडित हैं, जो आचार्य हैं, जो अपने आप को विद्वान मान बैठे हैं, वो इन सब घटनाओं को नहीं बताते, केवल उनकी झूठी प्रशंसाओं को सामने रखकर साधक को गुमराह करते हैं, साधक की आस्था और भावनाओं के साथ मजाक करते हैं। जबकि कहते हैं कि सत्य के पहलू, सत्य और असत्य पर, दोनों पहलू पर ही किसी को मापा जा सकता है कि उसकी रियलिटी क्या है। लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर है, मैं सब कुछ है, जबकि उनकी जीवनी से हम देखें तो उनके जीवन में होने वाली घटनाओं से 100% में 99% वो फेल हो जाते हैं कि वास्तव में ना ही परमात्मा है, ना ही वो ब्रह्म है। कोई एक देव है, एक ईश्वर है, एक भगवान है, त्रिलोकीनाथ है। उनकी जितनी सामर्थ्य है वो आपकी उतनी मदद करते हैं, लेकिन आपको वास्तव में जन्म मरण नामक रोग से मुक्त होना है, बार बार जन्मों से मुक्त होना है, पुनरावृत्ति में नहीं आना है, तो आप इन देवी देवताओं के जीवन पढ़ के आप स्वयं देख सकते हैं, इनमें किसी का मोक्ष नहीं हुआ है। जब ब्रह्मा विष्णु महेश का ही मोक्ष नहीं हुआ तो साधक का क्या मोक्ष होगा। ये मैं नहीं, आपके पवित्र शास्त्र भी कह रहे हैं। अब उनके जितने अनुयायी हुए हैं, जो महर्षि बड़े से बड़े विद्वान हुए हैं, आप उन्हीं की जीवनी पढ़ लीजिए। शंकराचार्य जी, भृगु जी, विश्वामित्र, अगस्त्य, दुर्वासा जैसे महान ऋषि जिन्होंने अपना पूरा जीवन त्याग दिया है इन्हीं की भक्ति करके, देखिए उनके जीवन के अंत में क्या हुआ, उनकी कैसी दुर्गति हुई, कैसे उनकी मृत्यु हुई, अब पुनर्जन्म हुआ। अब रामायण में ही रामायण में ही आप पढ़ लीजिए, काकभूषुंडी ऋषि जी में ही लिखा है कि उन्होंने कितने जन्मों से एक सृष्टि देख रहे हैं बैठकर, उनका बार बार जन्म हो रहा है। तो क्यों जन्म हो रहा है? क्योंकि उन्हें ना ही सदगुरु मिले, ना ही वो सच्चा मंत्र मिले, ना ही वो सच्चे ज्ञानी मिले जो कि संसार के आवागमन से छुटकारा करा दे। वो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा साधना कर रहे हैं, शक्तियां तो हैं, साधना तो है उनके अंदर, लेकिन उनको मोक्ष नहीं हो सकता। वो पुनर्वृत्ति में जाएंगे, जन्म मरण होगा। ऐसे ही आज आप यूट्यूब पे देखिए, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पिछले जन्मों की कर्म याद है, पिछले जन्मों की क्रियाएं याद है। आखिर क्यों याद है? क्योंकि इन्होंने कुछ साधना की, साधना से शक्तियां आई, वो सिद्धियां आई, उस सिद्धियों से वो अपने पिछले कर्मों को भी देख सकते हैं। अगर बात करें महाभारत में भीष्म पितामह, शायद आप लोग ने सबने जाना होगा, सुना भी होगा, महाभारत वाणों की शैया पे सोए थे, दर्दों से भरी पीड़ा थी। तो वासुदेव श्री कृष्ण ने पूछा, पितामह आखिर ये क्या हो रहा है? उन्होंने कहा, वासुदेव जी, पिछले जन्मों में मैंने किसी सांप को मारा था, उसको मारकर किसी कटीले झाड़ी पर फेंका था और उसने श्राप दिया था कि जिस प्रकार मैं इस कटीले पर रो रहा हूँ, एक दिन ऐसी भी तेरी हालत होगी। साथियों, इन घटनाओं से हमें ये सीख मिलती है कि आप कितना भी ज्ञानी हो जाए, कितना भी संसार के त्रिलोकीनाथ हो जाए, चाहे संसार के मालिक हो जाए, फिर भी आपको मृत्यु के मुंह में जाना ही होगा। और आप मोक्ष नहीं, केवल शरीर का चेंज होगा। अगर आपको मोक्ष पाना है तो संतों के शरण में जाना है। ये भारत भूमि है, भारत भूमि नहीं, पवित्र शास्त्रों में पहले ही गुरु की वंदना की जाती है, न कि भगवान की। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हर सुमेरे सुवार होए, गुरु सुमेरे सो पार। भगवान की आप भक्ति कर रहे हैं, राम कृष्ण हनुमान जितने भी देवी देवता है, केवल आपकी शरीर चेंज हो जाएगी, आपको मोक्ष या मुक्ति होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी गुरु को ही शरण में गए। बात यहाँ आती है कि आखिर ब्रह्मा विष्णु महेश तो संसार के मालिक हैं, तीन लोक के राजा है। कुछ अज्ञानी, कुछ लोगों के द्वारा उन्हें परमात्मा भी घोषित किया जा चुका है। तो बात यह आती है कि उन्होंने क्यों गुरु बनाया। बात यह है कि साथियों, इस धरती पर परमात्मा जो पूर्ण ब्रह्म है, वो सदगुरु रूप में आता है, संत रूप में आता है। इसीलिए पवित्र शास्त्रों में सदगुरु की महात्मा, संतों की महात्मा बहुत बताई गई। जैसे रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि संत मिलना दुर्लभ है, भगवान मिलना आसान है, लेकिन इन अज्ञानियों, पंडितों, आचार्यों के द्वारा किए जाने के कार्य ये आज भगवान को श्रेष्ठ दे रहे हैं, गुरु को नहीं। इसलिए आज इनकी दुर्दशा देखिए, इनके कार्य देखिए, इनको कुछ लाभ नहीं हो रहा है। दिन रात बस अपने भक्ति में लगे हुए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पाखंड करवाएं, भक्ति के नाम पर भाई आडंबर कराएं, क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है।
कि संसार में गुरु से भी, भगवान से भी बड़ा गुरु का पद है, लेकिन हमारे माइंड में, हमारे विचारों में हद तक ये बैठा दिया गया कि राम कृष्ण, हनुमान, दुर्गा आदि जितने देवी देवता हैं, यही परमात्मा, इन्हीं की भक्ति करना चाहिए, गुरु से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। जबकि वास्तविकता ये नहीं, वास्तविकता ये है कि इनकी भी पहचान किसी गुरु के द्वारा ही होती है। इनको कौन जानता था, रामकृष्ण को, हनुमान को? किसी गुरु के द्वारा ही बताया गया। तो इस संसार में जो परमात्मा है वो सदगुरु रूप में आता है, संत रूप में आता है। इसलिए संत की जो तुलना है वो संसार के न देवता से, न ऋषि से, न महर्षि से, न ज्ञानी से की जा सकती है। इसीलिए संतों की वाणी में कहा है, काक पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम सदगुरु मम दीना। साथियों, मैं आपको पुनः समझाना चाहूँगा, आज करोड़ों संत हैं, ये संत नहीं, संत के रूप में बने बकुले हैं। जैसे आज संसार में हंस एक ही होता है, बकुले हंस बनने की कोशिश करते हैं, उसका रूप आकार बनाकर, चोंच बनाकर। हंस का काम होता है साथियों, अब 500 लीटर में 10 ml भी पानी दूध डाल देंगे तो हंस दूध पी जाएगा, पानी को छोड़ देगा। ठीक इसी प्रकार जो वास्तविक संत होता है वो 4 वेद, 18 पुराण, पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान, संसार के जितने भी ग्रंथ हैं वो सारे ग्रंथों का सार जानने वाला ही संत है। आज वर्तमान में आप स्वयं देख लीजिए, ऐसा कौन सा धर्माचार्य है, ऐसा कौन सा धर्म गुरु है, कौन ऐसा ज्ञानी है जिसे पवित्र शास्त्रों का ज्ञान है। हिंदू होने के नाते भी आज शंकराचार्य को वेदों का भी ज्ञान नहीं है, तो उन्हें कुरान, बाइबल और बौद्ध, जैन धर्म ग्रंथों का क्या ज्ञान होगा? क्योंकि इन्हें ज्ञान से मतलब नहीं है, इन्हें केवल अपने धंधे से मतलब है, इन्हें हिंदू से मतलब है, इन्हें मोक्ष से मतलब नहीं, इन्हें परमात्मा से मोक्ष नहीं है। साथियों, इनमें इनकी भी कमी नहीं, हमारी भी उतनी कमी है। हमें भी समझना चाहिए कि किन महानुभावों को मोक्ष हुआ है, उनके जीवनियों को पढ़ना चाहिए और पढ़ने के बाद ये निष्कर्ष निकलना चाहिए कि आखिर उन्होंने कौन सी भक्ति की थी, कौन सी साधना की थी, जिसके आधार पर उन्हें मोक्ष हुआ। उन महापुरुषों में साथियों, आप भी मानते हैं कहीं ना कहीं, हम भी मानते हैं कहीं ना कहीं, जितने भी कथावाचक हैं, चाहे जितने भी भक्तिकार हैं, सब ने कहीं ना कहीं उनका नाम लेते हैं, लेकिन उनकी वास्तविकता से परिचित नहीं है। तो साथियों, उन महान भावों में नाम है संत रविदास जी महाराज, संत घीसादास जी, संत मलुकदास जी, संत मीराबाई, संत नानक देव जी और पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर देव जी। साथियों, अगर आप इनकी जीवनी लीला पढ़ेंगे, इनकी क्रियाकलापों को पढ़ेंगे, तो इनका जो भी क्रिया है वो संसार से अलग है। ये नहीं तो बाह्य आडंबर करते हैं, नहीं पूजा करते हैं, नहीं मूर्ति पूजा, संसार के किसी भी बाह्य आडंबर को ये नहीं करते। आखिर ये कौन सी दुनिया से आए थे साथियों? हमारे ऋषि, महर्षि, ज्ञानी, पंडित, आचार्य शंकराचार्य, माला, चंदन, तिलक, ये सारे वस्त्र पहने हुए हैं, जबकि इन महान विभूतियों को हम देखते हैं, इन महापुरुषों को देखते हैं, तो एक भी लक्षण नहीं मिलते भक्ति के, ना ही उनके गले में कंठी है, ना ही माला है, ना ही भगवा वस्त्र है, ना ही वो जनेऊ धारण किया। फिर ये कौन सी दुनिया से है? तो साथियों, मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ और सारे वीडियो में भी कहा कि अगर आपको परमात्मा चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो केवल मात्र आपको ज्ञान मार्ग अपनाना चाहिए, न कि कर्मकांड मार्ग। साथियों, आपको भी पता है, हमें भी पता है, उन ऋषियों को भी पता है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, उसको किसी कर्म से लेखा जोखा नहीं है, ना उसको किसी खाने पीने से सुख, ना उसको किसी सुख की आवश्यकता है, वो अपने में ही सुखमय है। लेकिन दुख है, दुर्भाग्य है, उसका ज्ञान न होने के कारण हम इन संसार के सुखों में भूले हुए हैं, और इसी सुखों को भूलने के कारण हम ऐसा कर्म कर रहे हैं जो हमारे योग्य नहीं है। और ये संसार का जो मालिक है, जिसे ज्योति निरंजन सदाशिव काल ब्रह्म कहा जाता है, उसने ही ये सारे खेल बनाए हैं। ये कर्मों का लेखा जोखा उसी के हाथ में, लक्ष्य और राशि की जोनियों है, उसने इसीलिए बनाया है ताकि जीव आत्मा इसी लक्ष्य और राशि योनियों के कर्म बंधन में फंसा रहे, सदैव सदैव के लिए अपने धाम न जा पाए। तो साथियों, इससे बचना है, क्योंकि मनुष्य जीवन अनमोल है। मिले न बारंबार, जैसे तरुआ टूटता वृक्ष कब न लगता डाक। तो साथियों, आपको सत्य में वाकई में अगर मोक्ष चाहिए तो आपको ज्ञान मार्ग अपनाना चाहिए, ज्ञान मार्ग से ही संभव है। साथियों, अगर आपको शारीरिक दुख है, मानसिक दुख है, कोई भी दुख है, अगर आपको ज्ञान नहीं है तो उसकी पीड़ा अब असहन नहीं कर सकते। अगर आपको ज्ञान है तो उस पीढ़ी के रास्ता आपको जरूर मिल जाएगा, आसान हो जाएगा। इसीलिए साथियों,
ये जन्म मरण का जो रोग है, पुनर्जन्म का रोग है, ये बड़े से बड़े ऋषि साधक महर्षि ज्ञानी का होता है। स्वयं देखिए भगवान विष्णु जैसे ज्ञानी का भी जन्म मरण होता है। इसमें कहने वाली बात नहीं है, क्या है वास्तव में होती है, रियलिटी में होती है। ये साथ ही में आपके सामने प्रमाण है। आज वर्तमान में अपनी खुली आंखों से आप देख लीजिए, इतनी प्राणी है, रोज नए नए शरीर में नए नए जानवर पैदा हो रहे हैं, नए नए तरीके के इंसान, किसी 2 पैर वाले, 4 टांग वाले, कोई गणेश पैदा हो रहा है, कोई हनुमान, कोई दुर्गा। ये सब क्या है आपके सामने? ये सब कर्मों का लेखा जोखा है साथियों। इसके लिए किसी प्रमाण की, किसी साक्ष्य की जरूरत नहीं है। आप स्वयं इतना बुद्धिमान है, स्वयं इतना ज्ञानी है कि वर्तमान में होने वाली क्रियाओं से ये अनुभव कर सकते हैं। ईश्वर ने आपको 1552 जीबी की मेमोरी दी है। आप सूक्ष्म शरीर में और आध्यात्मिक शरीर में, स्थूल शरीर में, सब में है, बट आप अपने को केवल वास्तविक जगत में देख रहे हैं, संसार में होने वाली खुली आंखों से क्रियाओं को देख रहे हैं, इसलिए आप अनभिज्ञ हैं। अब अपने आप को ही नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं कौन हूँ, इसलिए बाह्य क्रियाओं को कर रहे हैं। जब आपको ये समझ में आ जाए कि बाह्य क्रियाएं हमारे शरीर से कोई लेना देना नहीं है, हमसे कुछ लेना देना नहीं है, हाँ संसार में आए हैं तो कुछ दिन कर्म करना पड़ेगा, भक्ति करना पड़ेगा, वो नाम जाप परमात्मा के द्वारा दी जाने वाली अमृत के नाम का जाप करना है। उसके लिए भी शरीर स्वस्थ रहना चाहिए साथियों। अगर अपने रोग रहेंगे तो ना आप भक्ति कर पाएंगे, रोग से ही ग्रसित रहेंगे तो क्या भक्ति करेंगे। इसलिए इस शरीर को भी स्वस्थ रखना है, क्योंकि इसी शरीर में और इसी चोले में ही आप परमात्मा पा सकते हैं, आपका मोक्ष हो सकता है, अन्यथा किसी भी प्राणी में आपका कोई मोक्ष होने की संभावना नहीं है। इसीलिए आज आप देखिए वर्तमान समय में इंसान धन दौलत लोभ मोह माया काम क्रोध में इतना फंसा है, किसी के पास भक्ति करने का टाइम नहीं है। अगर टाइम भी है तो केवल मंदिर में घंटा और तीर्थार्थ ये सब बाह्य आडंबर कर रहा है, जो कि भक्ति के नाम पर भक्ति का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए साथियों, पवित्र शास्त्र, पवित्र धर्म ग्रंथ भी कह रहे हैं कि कलयुग में किसी के पास समय नहीं है। इसलिए आप बाह्य आडंबरों से बाहर निकल करके कलयुग में केवल परमात्मा के सत्य नाम का सुमिरन कीजिए। पवित्र रामायण भी कह रही है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग में ना ही किसी के पास धन है, ना ही किसी के पास दौलत है, और ना ही किसी के पास इतना टाइम है कि वो टाइम दे। तो साथियों, हमारे पवित्र धर्म ग्रंथ आपको मार्ग दिखा रहे हैं, लेकिन आप वही मैंने कहा ना कि आप भावना और आस्था में फंसे हुए हैं। आपके पूर्वजों ने वही किया बाह्य आडंबर, आप भी उसी में फंसे हुए, इसलिए आप इन भावनाओं से और इस आस्था से बाहर निकलिए, नहीं तो वही होगा जो आपके पूर्वजों के साथ हुआ। वो भी भूत प्रेत की योनियम बन के घूम रहे हैं, आपको ही परेशान कर रहे हैं। आज 99% घरों में जाके देखिए, भूत प्रेत बाधाओं से दुखी हैं, उनका धन भी खत्म हो रहा है, उनका धर्म भी नष्ट हो रहा है, ना ही वो भक्ति कर पा रहे हैं, ना ही संसार के सुखों को पा रहे हैं। क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि उन्होंने शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी भक्ति की। इसीलिए कहते साथियों, परमात्मा की भक्ति करने से सारे रोग ऑटोमेटिक भाग जाते हैं। हमारा पवित्र शास्त्र अथर्ववेद मंत्र 40 अध्याय 40 मंत्र 14-15 कह रहा है कि अगर आप परमात्मा की शुद्ध भक्ति करते हैं तो साधक मृत्यु के मुंह में पहुंचा हुआ भी साधक को परमात्मा 100 वर्ष की उम्र आयु बढ़ा देता है। आखिर हम भक्ति करते ही क्यों? जब हमें दुख रहेगा, हम दुखों से पीड़ित रहे, तो भक्ति करने की क्या जरूरत है? लेकिन साथियों, इन ज्ञानियों को, इन अज्ञानियों को ज्ञान न होने के कारण कहते हैं कि आपका कर्मों का फल लेखा जोखा है, आपको भोगना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। इसलिए क्योंकि आप जिनकी भक्ति कर रहे हो वो भी भोगे हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति कर रहे हैं तो आपको भी भोगना पड़ेगा। गीता में उन्होंने भी कहा कि हे अर्जुन, अपने कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा, तुम कर्म की इच्छा मत कर। तो साथियों, आप जिनकी भक्ति कर रहे हो वो भी कर्म कर रहे हैं, तो आपको जाहिर सी बात है वही मिलेगा। तो आपको ऐसे महान की भक्ति करना चाहिए जिनके आजू बाजू में दुख नाम मात्र ही नहीं। संत रविदास जी, घीसादास जी, मलुकदास जी, इन महान भावों को, इन संतों की जीवनी को पढ़ना चाहिए, जिन्हें ना ही तो सुख से लेना था, ना ही दुख से लेना था। उन्हें केवल अपने आप से, अपने जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष से लेना था। इसीलिए ना ही उनके जीवन में सुख हुआ, ना ही उनके जीवन में दुख हुआ। उन्होंने सुख और दुख को समान अनुभव किया, और उनके लक्ष्य, उनके टारगेट, उनके गोल केवल मोक्ष थे। इसलिए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया और परम शाश्वत धाम गए, जहाँ जाने के बाद साधक कभी संसार में लौट कर नहीं आता है। ये हमें उनकी जीवनी, उनकी हिस्ट्री, उनकी पुस्तकों में मिलता है, उन महान संतों की वाणियों में मिलता है, जिन्होंने परमात्मा को देखा और उनके क्रियाकलापों से देखा, परमात्मा की गुणों से परिचित थे। तो साथियों,
ये आपको स्पष्ट हो गया होगा कि संसार में जो भी कर्म है, कर्मों का लेखा जोखा आपको देना पड़ेगा और आपके कर्मों के ही आधार पर आपका पुनर्जन्म भी होगा। पुनर्जन्म भी साथियों सच्चाई है, रियलिटी है। आपके मानने से न मानने से कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है कि आप नहीं मानेंगे तो पुनर्जन्म नहीं होगा, आप नहीं मानेंगे तो कर्मों का लेखा जोखा नहीं होगा। आप कहेंगे किसी ने देखा है, साथियों सबने देखा है। इसीलिए कहते हैं कि ये दुनिया जगत अंधा है, देखा था नैन सूरत में कहत भूल के धंधा, कहत कबीर सुनो भाई दुनिया जगत यही अंधा। आंखों से देखा हुआ भी कह रहा है कि किसी ने देखा है, आपके सामने के ही सामने हो रहा है कि आपके घर वाले, आपके फैमिली वाले मर जा रहे हैं, ले जाके 4 दिन में फूक दे रहे, खत्म हो जा रही, जीवन खत्म हो गई, भूत प्रेत बन के घूम रहे हैं आजू बाजू में। आप घरों में, हर घर में देखिए ये भूत प्रेत आज प्रेजेंट टाइम में हर घर में है। क्यों है? क्योंकि आप वही भक्ति, वही साधनाएं ही कर रहे हैं, फिर भी आपके दिमाग में, आपके भेजे में ये जा ही नहीं रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश, ऋषि महर्षि ज्ञानी पंडित आचार्य, ये सारे के सारे आपको कर्म बता रहे हैं, जबकि अध्यात्म कर्म का कोई लेना देना ही नहीं है। तो फिर हमें कर्म करने की क्या जरूरत? हाँ, कर्म करने की जरूरत है, लेकिन वो कर्म करना है जिससे हमारा मोक्ष हो। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, आपको परमात्मा के सच्चे नाम का सुमिरन करना है। यही वेद भी कह रहे हैं कि आपको केवल परमात्मा के सच्चे नाम का सुमिरन करना है। काम करते करते, सोते सोते, चलते फिरते, जब भी टाइम मिले आपको हठ योग नहीं करना है, आपको गंगा में नहीं नहाना है, किसी जंगल में जाके तपस्या नहीं करना है, शरीर को दुख नहीं देना है। साथियों, उनकी अज्ञानता, उनकी मूर्खता है जो ये शरीर को दुख देकर समझते हैं कि परमात्मा मिलेंगे। उनको पता ही नहीं कि ये शरीर क्या है। अगर उस शरीर की महत्व को समझते, शरीर की को समझते तो इसको कभी दुख ही नहीं देते, क्योंकि इसी शरीर से ही आपको मोक्ष मिलेगा। इसको दुख देना नहीं साथियों, इसको दुख देंगे तो ये दुखी होगा, इसको सुख देंगे तो ये सुखी होगा। तो साथियों, यही तो हमें समझना है, इसको सुख और दुख में दोनों में समान भाव रख के हमें परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। साथियों, आशा करता हूँ आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा, वीडियो अच्छी लगी हो। साथियों, अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। साथियों, ये गॉड गिवन नॉलेज है, परमात्मा की दया से हमको मिली है। मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारे जगत के प्रेमी भाई बंधु भी जाने, क्योंकि संसार में आज प्रेजेंट टाइम में भक्ति नहीं है। क्या है साथियों, आपको ही पता है आज भक्ति के नाम से क्या हो रहा है, आप भी वाकिफ हैं। तो ये सब बताने की जरूरत नहीं है साथियों। बस हमारा आपसे विनम्र निवेदन है, ये वीडियो आप अच्छे तरीके से देखिए, इस वीडियो में बताई गई जानकारी को समझे और सद्भक्ति करें ताकि आपका मोक्ष हो सके। वीडियो अच्छी लगी है साथियों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।